नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल करे योग रहे निरोग विद पूनम साहा। दोस्तों, आज हम लोग पत्रक पौधे यानी पत्रक की पत्तियों के बारे में बातचीत करेंगे। इसको दिखाते हैं कि ये पहले देख लें दिखते कैसे हैं। स्टोन लीफ, अंग्रेजी में से स्टोन लीफ बोलते हैं। पत्रक, पत्थर चट्टा, कई नामों से इसको जानते हैं। इसकी एक विशेषता है, इसकी पत्तियों के ऊपर से नए पौधे निकलते हैं। अगर पत्तियां जमीन पे गिर जाती हैं या कभी कभी पेड़ में ही पत्ते लगे रहते हैं और इनमें से छोटे छोटे नए नए पौधे किनारे किनारे से निकलते हैं। इसके सैकड़ों गुण होते हैं दोस्तों। अगर हम इसका उपयोग, अगर हमें कोई बीमारी नहीं भी है, अगर हम इसे खाली पेट 2 पत्तियां चबाकर खाते हैं तो बहुत सारी बीमारियों को होने नहीं देगी, क्योंकि यह एंटीसेप्टिक है और इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरा हुआ है, जिससे कि हमारे शरीर में हो रही बहुत सारी असुविधाओं से हमें बचाती हैं। जैसे पेट दर्द हो, स्टोन लीफ हो, स्टोन बनता हो हमारे गॉल ब्लैडर में, या फिर किडनी में स्टोन बनता हो, पथरी की समस्या जिनको होती है, पथरी की शिकायत जिनको होती है, उन्हें ये 2 पत्तियां अगर खाना शुरू कर दे तो कुछ ही दिनों में वह कमना पत्थर जो है वो कमना गलना शुरू होता है। इसका नाम ही है पत्थर चट्टा, यानी यह पत्थर को पिघला देता है। और साथ में बहुत सारी बीमारियों में यह उपयोग में लाया जाता है। अगर हमारे आसपास कहीं भी यह पौधा मिले तो इसे हमें अपने घर पे लगा लेना चाहिए। यह बहुत ही आसानी से, और इसमें कुछ भी नहीं लगता है, आराम से एक गमले में मिट्टी डाल के इसको लगा के अपने घर के अंदर बाहर रख दीजिए, कहीं भी ये आराम से उगते जाता है और बहुत सारी पत्तियां देती हैं। तो इन पत्तियों का उपयोग अगर आप खाली पेट सुबह को 2 पत्तियां सुबह को खा लेते हैं तो अन्य कोई बीमारी आपके शरीर में नहीं होने देंगी। साथ में यह कैंसर में, उच्च रक्तचाप अगर बॉडी में है तो उनके लिए, अगर आपको डायबिटीज है तो उनके लिए भी यह बहुत लाभकारी है। और डायबिटीज है, अगर कहीं चोट लगी है, घाव है, क्योंकि यह एंटीसेप्टिक है, तो पहले ही बताया एंटीसेप्टिक होने की वजह से ये, अगर आपको घाव है या चोट लगी है तो कैसे कैसे इसका उपयोग करते हैं, इसके बारे में मैं एक एक करके डिटेल्स में बताती हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले खाली पेट इसे कैसे खाते हैं, पहले मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया। देखिए पानी में मैंने इसे कुछ देर तक इसको रख दिया था, ताकि इसमें अगर धूल मिट्टी जमी हुई हो तो वो निकल जाएगी। पानी में इसे अच्छे से 10 मिनट तक रखकर मैंने इसको छोड़ दिया था। अब ये बहुत अच्छी तरह से साफ हो गई है। नल के नीचे अगर रख देते हैं इसको तो आगे पीछे अच्छे से धो लीजिए, वॉश कर लीजिए। ये देखिए, अब इस पत्तियों को पहले कच्चे चबाकर खाना सबसे आसान होता है, तो कच्चे चबाकर खाते हैं इसको हम। टेस्ट में थोड़ा सा खट्टा है, कुछ पत्तियां नमकीन भी होती हैं। ये खाना बहुत आसान है। और साथ में पियेंगे गर्म पानी। जैसे कि दोस्तों, इसको खाने के बाद 2 पत्तियों को चबा के खाना है। पहले मैंने 1 पत्तियां खा लिया है, फिर से 1 पत्तियां और ले रही हूं। सांस में गर्म पानी, एक कप से आधा गिलास गर्म पानी लेने। दोस्तों, पत्रक की 2 पत्तियां सुबह को खाली पेट अगर आप रोज खाते हैं और 1 गिलास, हाफ गिलास या 1 गिलास गर्म पानी आप जितना पी सकते हैं पी लीजिए, तो आपको कोई भी पेट से संबंधित, पथरी से संबंधित समस्या, डायबिटीज से संबंधित समस्या, हाई बीपी नहीं होगा। शरीर में फोड़े या एलर्जी वाली जो
माने जो एलर्जी निकल की समस्या होती है, वो एलर्जी की समस्या भी आपका ठीक हो जाएंगी, ठीक होना शुरू होंगी और कभी होंगी भी नहीं। ये खुजली वगैरह जो होती है वो नहीं होंगी अगर आप पत्रक की पत्तियों को, 2 पत्तियों को खाली पेट रोज चबाकर खाते हैं। और अगर जिनको है तो उनको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर पथरी की समस्या है तो आप इसे सुबह को 4 पत्तियां खाली पेट चबाकर खाइए और शाम को 4 पत्तियां चबा करके खा लीजिए। और बच्चों में अगर ये समस्या है तो 2 पत्तियां काफी होती है। वयस्कों के लिए 4 पत्तियां और बड़ों के लिए 2 पत्तियां। अगर कोई बीमारी नहीं है आपका तो 2 पत्तियां सुबह को खाने से हो जाता है, ज्यादा पत्तियों का सेवन नहीं करें। और गर्भवती महिलाएं हैं दोस्तों तो सावधानियां रखनी है। गर्भवती महिलाओं को बिना डॉक्टर, बिना आयुर्वेद डॉक्टर की सलाह के इसका सेवन नहीं करेंगे। तो और जो बीपी के मरीज है, जिनको हाई बीपी है, वो इसको खा सकते हैं। 2 पत्तियां सुबह को, 2 पत्तियों शाम को। अगर आपको दोस्तों पाइल्स है, अश्रु की समस्या जिसको बोलते हैं, अगर है तो इसकी 4 पत्तियों को आप कच्चा चबाकर खा लीजिए गर्म पानी के साथ में। और गोलमरीच भी आप चबा करके कच्चा खा सकते हैं। अगर नहीं चबा करके खा सकते हैं तो इसकी पत्तियों का रस निकालें। इसकी पत्तियों का रस निकालना बहुत आसान है दोस्तों। इसकी पत्तियों का रस निकाल लीजिए एकदम आराम से। इसको किसी आराम से एकदम आसानी से ये कूटा जा सकता है इस पत्तियों को। ये देखिए मैंने 2 पत्तियां लेकर के इसमें कूट लिया है। 2 या फूटने के लिए 4 पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इसका रस आपको ज्यादा से ज्यादा मिले। बहुत आसानी से इसका रस निकल जाता है दोस्तों। मैं देखिए रस निकाल के आपको दिखा दे रही हूँ। इस तरह से ये पत्रक के पत्ते का रस निकालना बहुत ही आसान है। इसको आप इस तरह से कूट लीजिए। बस थोड़ा सा इसको आप सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं, बहुत ही आसानी से पिसा जाएगा। 2-1 बार सिलबट्टा चलाने से इसका रस आसानी से निकल जाता है। इसे मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। कई तरीके हैं, लेकिन औषधि बनाने का सबसे अच्छा और बढ़िया है पत्थर इस तरह के। देखिए मैं इतना आसानी से इसका रस निकाल के आपको दिखा दे रही हूँ दोस्तों। ये देखिए चम्मच में ये रस, बस 2 पत्तियों का रस इतना ही आया है, और भी थोड़ा आएगा। देखिए दोस्तों इसको पीना कैसे है। अगर अश्रु की समस्या है यानी कि फिस्टुला है, या आपको मलद्वार में भगंदर वगैरह है, या ब्लीडिंग होता है, तो उसके लिए इसके रस में 4 से 6 गोलमरीच करके कूट लीजिए उसको भी, और इसमें मिला दीजिए और मिला करके इसको पी जाइए। तो इस तरह से शाम के समय में इसके रस में सुबह शाम 2 वक्त अगर इसके रस में अगर आप गोलमरीच के पाउडर का उपयोग करके पीते हैं तो आपकी जो भगंदर की जो समस्या है वो ठीक हो जाती है। यानी कि मल द्वार से अगर रक्त निकलता है, मल द्वार मैंने पॉटी करने में आपको तकलीफ होती है, दर्द होता है, तो इन सब बीमारियों से आपको राहत बिल्कुल बहुत जल्दी मिल जाएगी। और उसके बाद आपको अगर पेट में दर्द होता है तो अदरक या ड्राई जिंजर जिसको बोलते हैं, ड्राई जिंजर का पाउडर को इसमें डाल के, इसके रस में डाल करके पी सकते हैं। और अगर ड्राई जिंजर नहीं है तो ऐसे भी रस, अदरक का जो रस है उसको निकाल ले और पत्रक के रस के मिला करके 1-1 चम्मच दोनों को मिला करके आप उससे पी लीजिए। कितना भी कठिन पेट दर्द क्यों ना हो, यह ठीक हो जाएगा। उसके बाद आता है आपको कैंसर की समस्या है, तो पूरे डॉक्टर की सलाह से आप इसका इस्तेमाल करें। और बड़ी समस्याओं के लिए आप इसका इस्तेमाल डॉक्टर से, आयुर्वेदिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और रही दोस्तों घाव है, अगर आपके पैरों में या फिर दर्द हो रहा है, या फिर चोट लगी है, या फिर जलन हो रहा है, जल गया है, जलन होती है जलने के बाद से, तो इसके पत्ते का पेस्ट इस तरह से मैंने जैसे कूट लिया है, इसको कूट करके उसको घाव पर लगा दीजिए। और उसको अगर चोट लगी है तो उसको बांध दीजिए, पट्टी कर लीजिए। इसके पत्तियों को कूट करके, अगर पत्रक है, पत्थर चट्टा के पत्तों को कूट करके उसको पेस्ट बना करके घाव, जैसे कि आपको मान लीजिए घुटनों में दर्द है, तो घुटनों में दर्द है, जोड़ों का दर्द है, उस पे पेस्ट बना करके उसको यहाँ लगा लीजिए और कपड़े से अच्छे से इसको पट्टी करके बांध लीजिए।
तो बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों, एक पत्ती के सैकड़ों फायदे हैं और आपके आसपास में यह पत्ती अगर मिल रही हो तो इसका उपयोग जरूर करें और अपने गमले में लगाकर घर के अंदर बाहर आप रखिए, अपने घर में गमले में लगाकर। बहुत ही आसानी से लगने वाला यह पौधा है और एंटीसेप्टिक, इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है, जिससे आप इसका अच्छे से उपयोग कर लेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। अगर आपको ब्लड शुगर है, तो इनके पत्तियों को सुबह शाम 2 पत्तियां सुबह को, 2 पत्तियां शाम को चबा करके खा लीजिए, तो शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी और बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी। अगर आपको वीडियो की जानकारी अगर अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।